बोले श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ जी जो सेठानी जी हैं, है ना। अब ये आती है यहाँ पर छांगा मल के घर, उनकी पत्नी है फूलबरी। तो आकर पूछती है कि दिखाओ तुम्हारी पूजा कैसी है, तुम्हारा ग्रंथ कौन सा है, तुम्हारा पंथ कौन सा है, तुम्हारे सतगुरु कौन से हैं। तो सतगुरु की तो पहचान हो गई थी, ये शेरपुर से आते हैं और ये है। अब आकर उन्होंने फूलबाई ने दिखा दिया कि हमारा ग्रंथ है। तो निजानंद चरितामृत उनको दे दिया। अब देकर वो पेज पलटने लगी। अब एकदम तो को पढ़ने में समझ में नहीं आएगा कोई भी ग्रंथ। और दूसरी बात यह है कि दृष्टि पड़ भी जाए किसी शब्द पर, यदि दिल में जानने की इच्छा, कुछ पाने की इच्छा, लेकिन इनके दिल में क्या था, कमी ढूंढ। दो दृष्टि होती है सुंदर सा। एक तो तुम्हें कुछ उनसे जानना है, और दूसरा एक तुम्हें उनकी काट करनी। कहते ना कि पढ़ने वाला भी और श्रवण करने वाले भी दो कैटेगरी के होते, वही दो ध्यान से सुनते, तीसरे वाले नहीं सुनते। तीसरे तो एक कान से सुना, दूसरे से निकाल। दो ही बंदे ध्यान से सुनते हैं, दो ही बंदे ध्यान से पढ़ते हैं। एक तो वो जिसको कुछ पाना हो, जिसको कुछ समझना हो, और दूसरा वो जिसको समझकर कुछ कमी ढूंढनी हो। तो इनके अंदर क्या था कि मैं कहीं ना कहीं इसके अंदर से कमी ढूंढूं, कहीं ना कहीं फंसाऊं इनको, क्योंकि लड़ाई करनी है मुझे, झगड़ा करना है। भाई हिंदू होते हुए ये कैसे कुरान और अल्लाह अल्लाह की बातें करती है ना, और हिंदू देवी देवताओं को नीचा दिखाती है। तो कहीं ना कहीं मैं इनकी कमी हूं। इस भाव से उसने कहा कि ठीक है बहन, मैं इसे लेकर जा रही हूँ और घर पर पढ़कर मैं तुझे भिजवा दूंगी। अब वो लेकर चली गई। तो महाराज जी यहाँ पर कह रहे कि भैया ये तो बड़ा भूल हो गया। लड़ाई का बीज जो था वो उसके अंदर ही था। अब वो पढ़ेगी तो उसमें से कहीं ना कहीं उलट पुलट करेगी। देखो तुम्हारे ग्रंथ में, क्योंकि जिसको कमी ढूंढनी होती तो सही बात को भी गलत साबित कर। तो महाराज जी कह रहे हैं कि इसके तो अंदर जो था, सेठानी अपने घर को गई, आ, उस दम तो दे गए हम उसको, किंतु बाद में आया गया। उस समय तो फूलबाई ने दे दिया, महाराज जी भी थे, वो दे दिया, लेकिन बाद में कह रहे हैं कि भैया बाद में हमारे ध्यान आया ये तो गलत। अभी उसके हाथ में जाना नहीं। क्यों नहीं जाना था, क्योंकि जो भी वो पढ़ेगी, चाहे ब्रज की लीलाएं पढ़े, चाहे रास की लीलाएं पढ़े, चाहे वृंदावन की पढ़े, वो उसको निगेटिविटी में ही देगी। अगर कुरान का एक भी शब्द आ गया तो कहेंगे ये तो मुसलमान है। क्यों? क्योंकि अभी विवेक नहीं है। और दूसरी बात, एक लड़ाई के मकसद से पढ़ रही है वो। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि उसको नजर आ रही। तो महाराज जी कह रहे कि हमने तो अपने हाथों काट लिए, बड़ी मूर्खता हो गई है। तो उसके हाथों में दे दिया। तो महाराज जी कह रहे मैंने अन्न और जल त्याग दिया, कि जब तक वो ग्रंथ मुझे वापस नहीं मिलता उसके हाथ से, मैं जब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूं। ये महाराज जी ने संकल्प ले लिया। और 2-3 दिन के लिए कुछ ना खाया ना कुछ पिया, लेकिन तीसरे ही दिन उस सेठानी के हाथ में से वो निजानंद चरितमृत वापस आ गया। खुशबू देखो होती है कि भाई कोई भी ग्रंथ गलत हाथों में जाएगा तो वो उसका सही उपयोग नहीं करेगा। इसीलिए ये देखो, श्री कृष्ण जी ने भी कहा था कि मेरा उपदेश किसको सुनाओ, मेरा ज्ञान उसको सुनाओ जो जिज्ञासु है। जो लड़ाई झगड़े के मकसद से तुम्हारे ग्रंथ को पढ़ता है, तुम्हारी खोजबीन करता हो, तो वो तुम सोचते हो कि वो समझने के लिए, समझने के लिए नहीं, वो तुम्हारी और कमी ढूंढने के लिए, उसको वो गलत तरीके से ही देखेगा। महाराज जी कह रही है कि बड़ा हमने अपने हाथ ही अपना हाथ काट लिया। तो वो चरितमृत 3 दिन के बाद सेठानी से वो ग्रंथ आ गया। कह रहे जब तक बुक हाथ नहीं लगी हमारे वो, तो दुख हमें बहुत ज्यादा है कि भाई ये तो योग्य के हाथों में जाना चाहिए, अयोग्य के हाथों में ग्रंथ नहीं जाना चाहिए। तो हम भी ये मूर्खता कर देते हैं सुनो से। हम सोचते हैं अरे इसे मैं ये ग्रंथ दे दूं, ये पढ़ लेगा और समझ लेगा। कुछ नहीं, जब तक उसकी बुद्धि उल्टी है ना, और वो कमी उसकी दृष्टि सकारात्मक नहीं होती, तो तब तक वो तुम्हारे ग्रंथ को क्या समझेगा, और उल्टा अफवाह बनाकर तुम सोचोगे भले के लिए, लेकिन वो उल्टा कर जाए। ज्ञान सुनाओगे उसको भी वो गलत में ही लेगा। लोगों की जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि हो जाती है। देखा खुद दुकानों से सुना है। अब क्या करे, लेकिन गुस्सा भी आता है फिर उनकी बातें सुनकर।
लेकिन फिर एक ये भी हो जाता है, जिनकी जैसी बुद्धि वो वैसी बात का। ये देखिए, तो यहाँ कह रहे हैं, सेठानी ने युद्ध का बीज दिया आरोप, लगी सींचने चाव से इस विषय को गोप। सेठानी ने तो युद्ध का बीज बो दिया, और जैसे माली सींचता है ना अपने पौधे को बो, ऐसे वो छुप छुप कर इस बीज को सींचने लगी, कि कहीं ना कहीं से मुझे कोई सुराग मिल जाए, जिससे मैं इनके साथ झगड़ा करूं और इनके आश्रम की जो ईंट है वो खुदवा दूंगा। और यहाँ जो चर्चा करते हैं, इसको मैं बंद। अब यहाँ पर कहने लगे, महाराज जी कह रहे कि उसकी दृष्टि कैसे होती है, कि जैसा कि मान लीजिए एक है, और एक के सामने एक रख दे तो देखने वालों के लिए क्या बनेगा, भाई दो बन गए। एक ही है, एक ही दो बन गए। लेकिन अगर इनको साइड साइड में रख दे तो इनको दूसरे को 11 नजर आएंगे। है वही चीज, है वही चीज, लेकिन दृष्टि में अंतर होगा। देखने वाला दो भी कहेगा और देखने वाला 11 भी कहेगा। तो ऐसी सेठानी की नजर हो रही थी। बहुत झगड़े इसी कारण से होते हैं। मान लीजिए अगर एक गिलास है, गिलास में आधा गिलास पानी है, एक कहे कि भैया ये तो आधा गिलास भरा हुआ है, और दूसरे की नजर खाली को कहे कि अरे ये तो आधा खाली है। उसकी दृष्टि में खाली पर है और उसकी दृष्टि भरी हुई पर है। ऐसे ही सतगुरु पर दृष्टि है। जिसको दिखाई दे रहा कि इनके अंदर क्या है, उसको तो सतगुरु है। और जिसको दिखाई दे रहा कि वो खाली है तो उसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो लफंगे। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब अब इन्होंने यहाँ तो बीज आरोप दिया, अब दूसरी तरफ वो बारू कूदता फिर रहा है। उसको कहीं ना कहीं लिंक चाहिए। अब दुश्मन का दुश्मन मिल जाए, अगर मेरा कोई दुश्मन है और उसका भी दुश्मन मिल जाए तो कितनी गाढ़ी दोस्ती हो जाती है बात। तो वो ताक में है। अब इधर सेठानी तो लड़ने के लिए तैयार है, इधर बारू सिंह ताक में है कि कहीं मिल जाए। तो तुरंत कह रहे हैं कि जब उसने अपनी शेरपुर में जो कोशिश जितनी भी की थी वहां तो वो विफल हो गया। घर वालों को भी रोका है, गांव वालों को भी रोका है, लेकिन नहीं रुका। जैसे सूरजभान की पत्नी फिर तो ढोल डमाके बजाकर रोज दीपक जलाने जाने लगी आश्रम में। उधर महाराज जी भी डांट पटकाते कि भैया हमने किसी को बुलाने जाते। अब कोई योजना नहीं चल पाई तो यहाँ से हारा हुआ। अब कहीं ना कहीं तो ठिकाना ढूंढेगा। अब उसने अंदर आया कि मैं कैसे न कैसे कर शेरपुर में, वहां सहारनपुर में ही झगड़ा कर। अब जो पंचायत का मेंबर था अभी पीछे जो आया, नन्हेड़े के तेज सिंह, उससे कनेक्ट हो गए। अब उसने कहा कि बदला और तरह से अब लेंगे, किंतु गया कर छोड़े हम, डाल डाल पे ये पात पात हम, चाहे नाक कटानी हो। बारू सिंह कह रहे हैं कि चाहे हमें अपनी नाक कटानी हो, ये डाल डाल है तो हम पात पात हैं, चिंता मत कर। सहारनपुर में देखा वहां झगड़ा हो रहा है, सेठानी विरोध में खड़ी है, तो चलते हैं उनसे मुलाकात करते हैं। डबल बात बन जाएगी, हमारा बल हमारी शक्ति बढ़ जाएगी, और कैसे ना कैसे करके हम उनको गिरा ही देंगे, बात उनकी हम बिगाड़ ही देंगे। तो इसलिए तुरंत वो नन्हेड़े के जो तेज सिंह थे, वहां रहते थे जो सहारनपुर में, उनसे जाके मुलाकात कर ली। मिल गए। अब यहाँ कह रहे हैं, इन्हें सहारनपुर में अब रगड़ो, प्रोपेगेंडा शुरू किया, खड़ा करो उस जगह उपद्रव, वहां कामयाबी होगी। ये पंचायत में ये भी था निर्णय के तेज सिंह, इधर बारू भी था। तो उन्होंने कहा कि सेठानी अच्छा विरोध में हो रही, तो चलो कोई बात नहीं, उनसे मुलाकात करते, शेरपुर में नहीं हारे तो झगड़ा सहारनपुर से करवाएंगे, लेकिन आश्रम की जरूर उखड़वाएंगे। अब उधर वो भी आश्रम उखाड़ने की धमकी देती है, इधर बारू सिंह भी कहता कि उखाड़ो। अब दोनों में दोस्ती हो गई तो शत्रुओं की तो मात्रा बढ़ गई। अब यहाँ कह रहे हैं, रहते खाले पार तेज सिंह अतः वहां पर कोशिश की। तो खाले पार में ही मटिया महल है जहाँ ये बात हो रही थी, और खाले पार में ये तेज सिंह है। तो सारी जानकारी इनको मिल रही थी क्या क्या चल रहा है यहाँ। मिली कंसरी कुछ गुंडों से, करना शुरू किया बदनाम, फैलाया इस तरह के जिससे तेजी से हो जावे काम। अब कुछ गुंडों से मिल गई, भैया कुछ तो दुश्मनी थे, कुछ और इधर उधर के लोगों को अपना इकट्ठा कर लिया, और ये प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया कि भाई जल्दी जल्दी जितना भी हो सके इनकी बुराई फैला, ताकि इनका यहाँ जो सत्संग शुरू हो गया ना सहारनपुर में, यहाँ से ही हट जाए और शेरपुर के आश्रम भी उखड़ जाए।
इधर से वार नहीं हुआ शेरपुर से जड़ोदे से, तो भैया सहारनपुर से करो, इधर से तलवार चली तो उधर से चलाओ, इधर से उखाड़। तो कुछ गुंडों को भी अपने में शामिल कर। अब जगह जगह अफवाह फैलाएगा, कहने लगे कि कोई तो कह रहा कि भैया तो हैदराबाद राज्य के आए हुए हैं और यहाँ पर तनख्वाह पा रहे हैं। अब हैदराबाद में क्या था, उस समय लड़ाई झगड़ा चल रहा था हिंदी भाषा में। को मुसलमान तो हैदराबाद के तो जो वे कह रहे थे कि भाई उर्दू भाषा होनी चाहिए, हिंदू अड़ रहे थे हिंदी भाषा में। तो यहाँ लोगों के अंदर अफवाह फैला दी कि भाई ये लोग यहाँ रहते हैं और कुरान की बात करते हैं, फारसी के शब्द बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हैदराबाद के आए हुए नौकरी पर हैं, यानी पैसा लेकर यहाँ वे इस भाषा का फैलाव कर रहे हैं। तो बात गरम गरम थी उससे भी, हैदराबाद में झगड़ा चल रहा था, तो लोगों के अंदर ये अफवाह फैला दी, क्योंकि कहीं ना कहीं से कोई लिंक जोड़ना होता है तो उसका प्रूफ तो देना होता है ना। तो फैला दी बात कि भैया हैदराबाद के हैं और तनख्वाह पर ये आए हुए हैं, तो इसलिए तुम इनसे सावधान रहो। जो तुम्हें बात सुना रहे, कुरान की बात सुनाते हैं, मोहम्मद की बात सुनाते हैं, सारे फारसी के उर्दू के सब बोलते हैं, तो थोड़ा सा इनसे चौकन्ने रहो, ये तो हैदराबाद के लोगों द्वारा भेजे गए जासूस है। अब कह रहे हैं कि चुप चुप पर क्या कर रहे हैं, मुसलमान मत फैला रहे हैं। मुसलमान मत फैलाते हैं, इन्हें ऐसा जताते हैं ये। कोई बताता सिर्फ औरतों के बहकाने का है काम, धर्म और सिद्धि है इन पे ऐसे उड़ाते शिष्य तमाम। अब तरह तरह की अफवाह फैलानी, तो बदनाम करना तो कैसे भी कर दो। कोई कह रहा हैदराबाद के भेजे हुए लोग हैं जो तनख्वाह पा रहे हैं, और कोई कहता भैया इन साधु महात्माओं का तो काम है औरतों को बहकाते हैं, बस शुरू में औरतों को शिष्य बनाते हैं, फिर इन पर तो क्या है ना, धन मरोड़ने की सिद्धि है, जिसके बिगड़ जाते हैं वही धन दे देता है इनका, और इनके शिष्य फिर उस पर मौज उड़ाते हैं। तो जब बदनाम करना होता कितनी चीज लोग होते हैं। और फिर बाहर की दृष्टि वाला देखिएगा, अगर किसी माँ ने जैसे उन्हीं का लड़का अमरनाथ कह रहा मेरी माँ तो पैर दबाती है, वो बकवास सुनाते रहते हैं, मेरा घर तो इन्होंने सराय बना कर रखी थी, पिताजी की भी नहीं मानती। तो जब घर के ही लोगों की दृष्टि है तो बाहर वालों से क्या उम्मीद की जाए। देखा है संसार में सत्य की क्या वैल्यू। ऐसे देश में आए हम देखने के लिए कि आज मान लो हमारा प्रेम, जहां प्रेम करना भी गुनाह बन जाएगा, एक आत्मा से आत्मा का संबंध, उस पर भी उंगली उठ जाएगी। ऐसे को देखने के लिए हम आए। तो जब आत्मा जागृत होकर देखेगा ना, कहेगी ची 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 ची, ऐसे देश में नहीं हम आएंगे जहां अपना प्रेम भी जाहिर नहीं कर सकते, उसको भी गलत नजरों से देखें। तो यहाँ पर लोग तरह तरह के अफवाह फैलाने लगे, कह रहे कि इनके पास तो धन ऐंठने की सिद्धियां हैं, जिसके सिर पर हाथ रख दे वो उनका हो जाता है, उनके शिष्य भी उनका वो मौन उड़ाते हैं। कह रहे कि खैर अंश यह चला पल अपने, पंख लगे जमने इसके, छोटों से यह गड़ा गया बड़ों में, होने लगे बड़े चर्चे। अब बात फैलती फैलती छोटों पे फिर बड़ों पे, सारे में ही ये बात फैल गई। कैसे, महाराज जी के प्रति गलत अफवाह लोग फैला, विष उस ही प्रोपेगेंडे का था जो सेठों ने खाया, रोके दुकान वह संघर्षण सने सने बढ़ता आया। अब वो तो जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, तो देखो सुंदरता जी क्यों बढ़ती है, कहते हैं ना नेकी नो कोस और बदी सो कोस। अगर तुम्हारी एक अच्छाई है तो वो 9 कोस मुश्किल से चलेगी, और तुम्हारे प्रति कोई गलत बात कहने लगे तो ऐसा कोई नहीं है कि वो उसको नाप दे, अच्छी बात को तो एक बार रोक देगा, लेकिन बुरी बात को 10 लोगों से कहीं नहीं। ये नेचुरली मन का स्वभाव। कैसे, मान लीजिए तुमने मेरे साथ में कोई अच्छा किया, मान लीजिए अगर यही बात है कि मान लीजिए मैं भूखी हूं और तुमने मुझे भोजन करा दिया, तो मैं किसी को बताऊं ना बताऊं कोई बात नहीं, किसी को बता दूंगी हाँ भाई मुझे भूख लग रही थी, ममता जी ने मुझे भोजन करा बता। लेकिन बाई चांस अगर मैं भूखी हूं और तुमने मुझे भोजन नहीं करा, मेरा मन 10 लोगों के सामने कहेगा अरे मैं उसके घर गई थी, मैं भूखी थी, उसने मुझे भोजन करा। देखो ये सबका ही है, मन सबका है। अच्छाई को वो एक बार बताएगा और बुराई को वो 10 बार बताएगा, इसीलिए नेकी 9 कोस कहा जाता है, बदी 100 कोस। वो फैलती है ज्यादा। और फिर वो दूसरा भी, अगर तुमने भोजन करा दिया जिसको मैंने बताया, वो तीसरे से नहीं बताएगा कि वो मुकेश जी भूखी थी और ममता जी ने उसको भोजन कराया, नहीं बताया। अगर मैंने वो बात बता दी, वो भी 10 के सामने बताएगी। अच्छाई नहीं बताएगी, बुराई बताएगी, क्योंकि यहाँ पे बुराई का संसार है, तो बुराई ज्यादा फैलती है, अच्छाई कम फैलती है। यहाँ पर भी देखो, तुमने कोई पेड़ लगाया, कोई फसल बोई,
किसान कितनी केयर करता है, जब जाकर फसल होती है और उसके साथ में जो खरपतवार होती है, या पहाड़ों पर मैदानों में देखो घास बिना नुलार उड़ा के कितनी लहराती है। बुराई अपने आप फैलती है और अच्छाई फैलानी है, इसका विस्तार जारी है। तो ऐसे जब महाराज जी के प्रति अफवाहें फैलाई जाने लगी, तो कह रहे भाई छोटों से बड़ों, बड़ों से बड़ों, बड़ों में फैलती ही चली गई। धीरे 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 लड़ाई की ये नौबत आ ही जाती। अब महाराज जी तो निपटाना करता है। अब यहाँ पर देखे क्या कह रहे हैं ये, मैं प्रताप सिंह भी बैठा था वहीं झगड़े के वक्त, प्रणामी की नीतिया का दुश्मन था सख्त। अब जिन्होंने ये बीतक लिखी, वे प्रताप सिंह जी भी कह रही हैं कि उस समय मैं भी सहारनपुर में ही था, जब ये झगड़े की बात हो रही थी, इस तरह से बात उड़ रही थी, तो मैं भी उसी जगह था वहीं, और प्रणामियों की जो नीतियां थी मैं भी उसका सख्त दुश्मन था। मैं भी नहीं मानता था, मैं भी दुश्मन था। कह रहे हैं मैं भी उसी मोहल्ले में उस वक्त सिगरेट की फैक्ट्री में ही काम करता था जहां पर महाराज जी के भाई बुद्धिदास जी करते। मैं भी उसी सिगरेट फैक्ट्री में कार्य करता था। और कह रहे हैं कि मुझे भी देवों पर बहुत श्रद्धा थी। भाई जो देवी देवता थे ब्रह्मा विष्णु महेश थे, मेरी भी उन पर श्रद्धा थी, और सब तरह का मेरा खाना सर्वाह। भाई सिगरेट की फैक्ट्री में काम करते, सिगरेट भी पीते होंगे, मदिरा पान भी, मांसाहार भी, इसीलिए कह रहे कि मैं भी सर्वाहारी था। लेकिन देवी देवताओं पर अटूट श्रद्धा थी। मजाल कोई देवी देवताओं के खिलाफ कुछ मैं सुन लूं, तो ये किसकी पार्टी में होंगे? ये भी सेठानी की पार्टी में होंगे। भैया क्यों तुम ब्रह्मा विष्णु महेश की निंदा कर रहे हो? अब यहाँ कह रही हैं मैं प्रणामी मंदिर के बराबर में ही 4 साल से रह रहा था, जहां पर ये मंदिर बना हुआ था। अब यहाँ कह रही हैं चाचा श्री रंजीत सिंह जी थे कोतवाल सहारनपुर, गुंडे रहे पुलिस की जोरू, नजर सदा रहती उन पर। अब कह रहे जो मेरे चाचा रंजीत सिंह थे, वे सहारनपुर में कोतवाल की पोस्ट, कोतवाल थे। जो इनके चाचा थे प्रताप सिंह जी, रंजीत सिंह। तो कह रहे हैं कि भैया जो गुंडे थे तो वो तो पुलिस की जोरू है, पैसे दे और कुछ भी करवा ले। तो उनका तो गुंडों पर नजर रहती है कि कहीं कुछ कर रहे हैं, हमारी आमदनी हो और इनका काम बने, मिली जुली भक्त होती है। तो यहाँ कह रहे कि नजर सदा रहती थी उन पर। ज्ञान बहुत ऊंचा चाचा को दुनिया के जितने भी पंथ, वे उनकी किताब लाते थे रखते थे घर में सारे ग्रंथ। तो जो कोतवाल रंजीत सिंह थे, कह रहे कि उनकी इंटरेस्ट था धार्मिक ग्रंथ पढ़ने। तो जिसकी भी वे चर्चा सुनते थे, देखो जान पहचान तो हो ही जाती है, जब सरकारी महकमे में है, पुलिस महकमे में, तो सबसे जान पहचान हो ही जाती है। तो जिनसे भी वो सुनते थे, उन सबके ग्रंथ ला लाकर वो अपने घर में रखते थे, और उन्हें इंटरेस्ट भी था पढ़ने। ये सुंदरता जी किसी किसी के अंदर होती है कि धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, और से पूछे तो जिसको ये लगन होती है ना, तो वो कुछ ना कुछ हासिल कर ही जाता है, क्योंकि ग्रंथों में बहुत ज्ञान छिपा हुआ है, सबके अपने अपने अनुभव हैं। तो कह रहे हैं कि वो चाचा जो रंजीत सिंह थे, वो जहां से भी देखते थे, जिससे भी मिलते थे, उनके ग्रंथ लाकर अपने घर में रख लेते थे, और फिर उनको वो आराम से पढ़ते थे, तो इसलिए उनको बहुत ज्ञान था। और कह रहे कि हमारे पिता के समान थे, नजर उन्हीं की हम पर भी थी कि भाई देखे तो जब पिता के समान था, जानते पहचानते थे, तो देखे भैया ये क्या करता है यहाँ पर प्रताप सिंह। तो भैया कह रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार सेठ और सेठानी आदिक में जब फैली ये बातें, इस प्रकार का धर्म चला है जहाँ सिर पैर नहीं पाते। अब उधर कह रहे हैं कि भाई जो पुलिस में थे तो लोग उनको महत्व भी देते थे, तो उनको इनके बारे में भी पता चला, जो सेठ और सेठानी, उनको, कि भैया ऐसे ऐसे हैं, क्योंकि वो भी गुंडों वालों के साथ में आ गई थी, और रंजीत सिंह पुलिस में होने के कारण वो भी गुंडों को जानता था। तो उन्होंने कहा कि भैया एक ऐसा ऐसा ये संप्रदाय चल रहा है जिसका सिर पैर कोई नजर ही नहीं आता। ये बात फैली, यहाँ पर फैलते फैलते उन तक चली। तो कह रहे हैं था मकान मेरा रहने का प्रणामी मंदिर के पास, कभी निकलते पढ़ते कानों में पड़ जाती उनकी बात। उनसे पता चला कि भाई सेठ सेठानी ने ऐसे ऐसे कहा मेरे चाचा से,
तो चाचा ने उनको बताया प्रताप सिंह जी को कि भाई इस मोहल्ले में ऐसी ऐसी बात हो रही। तो वो कह रहे कि हाँ मैं भी 4 साल से यहाँ रह रहा हूँ, तो जब मैं घर आता जाता था तो जो चर्चा होती थी मेरे कानों में भी बात पड़ जाती। तो कह रहे हैं, यही बता रहे अपनी बात अब प्रताप सिंह जी कि क्या करते हैं ये, खुदा मोहम्मद और कुरान ये शब्द कान में जब आते, बिला वजह मेरे जमीन को आके ये झंझोड़ जाते। जब आते जाते मैं सुनता कि ये तो खुदा की, मोहम्मद की और कुरान की बात कर रही है भाई, तो मेरे जमीन को ठेस पहुंचती है और मेरे अंदर का जो गुस्सा है वो बढ़। फिर उनसे जानकारी निकलवाई कि भाई पता करो ये कौन है, कहीं हैदराबाद के तो नहीं आ रही। पता करो इनसे भैया क्यों कुरान की बात करते हैं, क्यों खुदा की बात करते हैं, है ना। तो पता निकलवा, तो कोई वो पूछता कि भैया ये तो हिंदू है। तो उनको बड़ा ताज्जुब आया, भाई हिंदू और कुरान की बात, हिंदू और खुदा की बात। जैसे वहां महाराज जी की जिब्बी तक में आता है कि भाई उन्होंने औरंगजेब की जब उसमें गए तो उन्होंने कहा रहे ये हिंदू और कुरान की बात करते हैं, कुरान तुम्हारे कहाँ से, मोहम्मद साहब तुम्हारे कहाँ से, वे तो हमारे हैं। लेकिन किसके अंदर भेदभाव है, जिसकी अभी आत्मिक दृष्टि नहीं है, जाहिरा दृष्टि, क्योंकि परमात्मा तो सबके एक है। तो उनके अंदर ये लेकिन अभी अज्ञानता है, तो इसलिए क्रोध आ रहा है। तो उन्होंने पता करा कि भाई बताओ तो फिर हिंदू होकर ये कुरान क्यों पढ़। अब हिंदू हुए और मुसलमान क्यों बदले इनके हालात। जब हिंदू है तो भैया मुसलमानों की कुरान क्यों पढ़ते, क्यों इनकी हालत हो रही, क्या इनकी मजबूरी है, इसके बारे में जानकारी निकालो। तो जगह जगह ये पहरेदारी बैठा दी। अब मंदिर में गए, पूछा कि भाई बताओ तुम्हारा कौन सा तो धर्म है, क्या तुम्हारा ग्रंथ है, कौन से तुम्हारे इष्ट। मंदिर में पहुंच गए, कौन सा तुम्हारा धर्म है, भाई तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, कौन सा तुम्हारा ग्रंथ है और कौन तुम्हारे इष्ट है। मैं खुदा तुम्हारे इष्ट है क्या, हिंदू हो कि तुम मुसलमान हो, ये पूछा। हिंदू हो तो बताओ फिर कुरान क्यों पढ़ते हो, और खुदा खुदा फिर क्यों करते हो, भाई परमात्मा क्यों नहीं कहते। क्या लगता है इस्लाम आपका और मोहम्मद से क्या नाता है, जब तुम हिंदू हो बता रहे हो अपने आप को, या फिर तुम मुसलमानियत फैला रहे हो खुफिया खुफिया, या तुम छिप छिप कर मुसलमानी धर्म को, इस्लाम धर्म को फैला रहे हो ये। तो ऐसे आते जाते मंदिर में पूछने लगे। लेकिन वहां के लोग क्या कहने लगे, भैया हम तो देख घास खोदू हैं, हमें नहीं पता, हम तो एक खुरपे की बात है, इस आश्रम में सेवा कर रहे हैं, और जब महाराज जी आएंगे तो उनसे पूछ लेना वही। क्यों नहीं बता पाए से, क्योंकि उस समय अभी तारतम वाणी का प्रकाश नहीं था, वैराट का, अक्षरातीत का, या इन ग्रंथों का मिलान का ये अभी नहीं पता था। तो कहाँ से जवाब, बस ये था कि सतगुरु के चरणों में श्रद्धा। उन्होंने कहा भैया हम नहीं इसका उत्तर देख सकते, जब महाराज जी आएंगे तो वही आपको बताएंगे। अब जिस गली में मंदिर बना हुआ था, अब उसी गली में कह रहे कि जिया लाल एक व्यक्ति वहां रहता था नजदीकी गली में, वो हर समय नजर रखता था कि यहाँ देखिए कौन आता है कौन जाता है। हम मंदिर में पूछने के लिए जाते, बार बार बहाना बना देते, भाई गुरु महाराज जाएंगे वो बताएंगे, गुरु महाराज जाएंगे वे बताएंगे। तो उनके अंदर ये हो गया हम कैसे न कैसे जानकारी निकाले जो, तो नजर रखने लगे। लेकिन जैसे जैसे ही देखा कि मंदिर में कौन आता है कौन जाता है, तो एक दिन क्या हुआ, जुगलदास जी वहां पर आ, अब उसको पता लग गया जियालाल को। तो तभी इकट्ठे किए लोगों को और पहुंच गए मंदिर में, जुगलदास जी को पकड़ लिए। अब बताओ तुम्हारा कौन सा ग्रंथ है, कौन सा तुम्हारा पंथ है, कौन सा तुम्हारा धर्म है। महाराज जी ने फिर ये बात कह दी, भैया मैं तो खुरपा हूँ शास्त्र, जबकि जुगलदास जी बता सकते थे लेकिन नहीं, क्योंकि महाराज जी ही इसका जवाब देंगे, इस तरीके से देंगे ताकि सबकी शंका का समाधान। तो उन्होंने कहा भैया मैं तो खुरपा सेवक हूँ, आश्रम का घास खोदू है, और ज्ञान ध्यान का तो हमको कुछ ज्ञान नहीं है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं भैया, ये तो धर्म की बात है ना। और जो जानकार होगा वही इसकी बात तुम्हें बता पाए, इसलिए गुरु महाराज जी आएंगे और लेकिन अब यहाँ पर कह रहे हैं, बात धर्म की जिससे पूछी वही व्यक्ति अनजान मिला, मुसलमानियत हिंदू में क्यों जब नहीं इसका भेद खुला। जिससे पूछते वो कहता भैया हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। तो कह रहे भैया कि मुसलमानियत फिर हिंदू में क्यों है, इसका भेद नहीं।
कि हिंदू होकर मुसलमानों की बात, कुरान की बात क्यों करते, इसको क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि परमात्मा भी वही है, खुदा भी वही है, भी वही है, केवल भाषा भेद है, भाषा का भेद है। और भाषा के ऊपर ये लड़ाई हो रही है। वो हिंदू कह रहा है कि मेरा परमात्मा बड़ा, मुसलमान कह रहा है मेरा खुदा बड़ा है, जबकि है तो वो एक ही। वो अपनी भाषा में बोल रहे हैं, हम अपनी भाषा में बोल रहे हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं इसका भेद नहीं खुला। और उसी समय जो कह रहे हैं कि आर्य सनातन लगे सोचने, हाँ इन दोनों है ना। जो आर्य समाज के लोग थे वे सोचने लगे, अरे हैदराबाद में वहां पर भैया वो बात चल रही है कि मुसलमान अड़े हुए अरबी भाषा पर और हिंदू अड़े हुए हिंदी भाषा पर, तो कहीं ना कहीं वो ये हैदराबाद वाले ही भेजी हुई हूँ, क्योंकि रास्ता ही नहीं दे रही है तो बताते ही नहीं है। भैया कुरान की बात क्यों करते हो तुम? है तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये उनका ही जत्था हो और यहाँ पर इस्लाम धर्म का ये प्रचार कर रहे हैं। जत्थे पे जत्था जा रहे थे गिरफ्तारियां देने को, लोगों ने अनुमान लगाए हैं निजाम के ये नौकर। लोगों ने लगाया कि भाई जत्थे के जत्थे तो जा रहे कि हम अपनी गिरफ्तारी करें, लेकिन हम हिंदी भाषा को नहीं हटने देंगे। और इधर कह रहे कि ये नहीं मानते, कोई नौकर है जो आकर यहाँ इस्लाम धर्म को फैला रहे हैं। और छुप छिप कर क्या कार्य कर रहे हैं कि मुसलमानियत को ये फैला रहे हैं। हिंदू धर्म एक हो गए सब, इन्हें निकालो बस्ती से, राजी खुशी न जाए तो फिर इन्हें भगाओ सख्ती से। सबने सलाह करो कि कहीं ना हो कि अफवाह तो पहले ही फैला दी कि भाई ये तो हैदराबादी है। कोई कह रहा है ये तो भैया स्त्रियों पर हाथ रखकर उनका धन ऐंठते हैं। जैसे तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। तो लोगों ने सलाह की भैया इनको यहाँ से भगाओ, अगर नरमाई से जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो सख्ती से इनको यहाँ से भगा। जब रहना दूभर हुआ इनका परिचय देना ही होगा, ज्ञानी तो ज्ञानी अज्ञानी भी इनके सिर हो जाता। अब देखो जब गाड़ी कहते ना करिहा जाती है, तो अच्छे से अच्छा तो है ही, लेकिन बुरे से बुरा भी नाम रखकर चल जाते हैं जिसको कुछ सबूत नहीं। तो कह रहे जिनको ज्ञान था चलो वे आए झगड़ने के लिए, बताओ तुम्हारा ग्रंथ पंथ कौन सा है, तो बात बनती है। लेकिन अब मौका मिलते ही अज्ञानी भी आकर भड़कने लगे, चलो उठो यहाँ से, भागो यहाँ से, उठाओ इसे यहाँ। तो यहाँ इस तरह से झगड़ा बढ़ता ही चला गया। अब कह रहे हैं मूल बना ये ही झगड़े का शास्त्रार्थ के बिना बनो, अतः एक दिन शास्त्र संघर्षण की यान ठनी। तो अब कह रहे कि जब झगड़ा बढ़ता ही चला गया, कह रहे लोग उठो भाई यहाँ से उठो, तो महाराज जी ने कहा भैया अब इनसे शास्त्रार्थ करना ही पड़ेगा, तभी बात बनेगी, हथियार उठाने ही पड़ेंगे। नहीं तो अब यहाँ से उठे तो कल वहां से उठेंगे, परसों वहां से उठेंगे। भाई इनको वास्तविकता बतानी ही पड़ेगी। तो महाराज जी यहाँ सन 1945 में श्री रामरतन महाराज जी कृष्णदास जी को बुलाते हैं और जगह जाकर सबको इकट्ठा करके फिर यहाँ कैसे शास्त्रार्थ होता है, किसकी हार होती है किसकी जीत होती है, कैसे कैसे ये मानते हैं, ये श्रवण करेंगे हम अगले मीटिंग में। प्रसाद जी आपके लिए इतना ही, कुछ त्रुटि हुई तो माफ कर देना। प्रसाद जी आप सभी के चरण में कोटि कोटि प्रार्थना जी। बोलो श्री सतगुरु मा- बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जुदे जुदे भेद दर्शनी अनेक इष्ट आचार, धरे नाम धनी के जुदे जुदे पड़े चले माया मोह अहंकार। इस संसार में अध्यात्म अध्यात्म के नाम पर लोग अलग अलग वेशभूषा रखते हैं। उनके अलग अलग दार्शनिक सिद्धांत भी होते हैं। परमात्मा के रूप भी ये भिन्न भिन्न मानते हैं तथा कर्म कांड भी अलग अलग होता है। इन लोगों ने परमात्मा के अलग अलग नामों की कल्पना कर ली है। इस प्रकार ये नाना मत पंथ या मोह अहंकार के अंदर ही चला करते हैं। तो इसमें महाराज जी बता रहे जैसे पर्सन था महाराज जी के पास में, कई महात्मा बैठे थे तो उन्होंने बताए थे अपने अपने पंथ भी, अपने जिस जिस जहाँ जहाँ तक उनका वो था ध्यान, जहाँ तक का वे मानते थे, तो उन्हीं के अपने इष्टों के नाम बताए थे उन्होंने, उन्हीं को परमात्मा मान रखा था।
तो इसमें बता रहे हैं, इस संसार में अध्यात्म के नाम पर लोग अलग अलग वेशभूषा रखते हैं। जैसा प्रयागराज में ही देख लो तम, जितने भी संत महात्मा आए थे सबके अलग अलग वेशभूषा थे। कोई नांगा वेश में था, कोई कांटों पे वो कर रहा, कोई उल्टा होके मतलब नंगा होके उसमें गंगा में वो कर रहा, किसी के बड़े बड़े जटा हो रही, कोई ने रुद्राक्ष रुद्राक्ष, मतलब सब ने अपनी वेशभूषा अलग अलग दिखा रखी है। मैं देखती हूँ। तो ऐसे ही इसमें मतलब बता रहे संसार में अध्यात्म के नाम पर लोग अलग अलग वेशभूषा रखते हैं, जैसे कि किसी उनके अलग अलग दार्शनिक सिद्धांत भी होते हैं। परमात्मा के रूप भी भिन्न भिन्न मानते हैं। परमात्मा जैसे कि जिस को भी मान रहे, उसी के आधार पर अपने वेशभूषा को धारण कर लेते हैं ये अलग अलग नामों के। थोड़ा सा और रह गया था उसमें, चलो। हाँ, तथा कर्म कांड भी अलग अलग होता है। इन लोगों ने परमात्मा के अलग अलग नामों की कल्पना भी कर ली है। जैसे कि ये बता रहे कि कर्म कांड भी अलग अलग होता है। तो जैसे कोई भगवान का अलग अलग, कोई शिव जी की पूजा कर रहा, कोई विष्णु भगवान की पूजा कर रहा। जो विष्णु भगवान की कर रहा तो वो केले को सींच रहा, जो शिव जी को पूज रहा वे पिंडी पे जल चढ़ा रहे। कोई काली को पूज रहा तो काली की कढ़ाई कर रहे। और जैसे देवी को पूज रहे तो उस पर नारियल चूड़ी चुंदड़ी चढ़ा रहे। सबके मतलब अलग अलग ही नाम हो गए, उनकी अलग अलग ही वो नाम रख दिए उन्होंने इन्होंने मतलब। इस प्रकार ये नाना मंत्र पंथ माया मोह अहंकार के अंदर ही चले करते हैं, यानी कि ये 14 लोग ब्रह्मांड का ही वर्णन, इसी में ही जिसको मानते हैं उसी को ही परमात्मा मानते हैं। खोज खोज खट शास्त्र हुए, अनेक वचन विस्तार, कर्म उपासना ज्ञान की, बानी था कि माहे माया मोह अहंकार। उस सच्चिदानंद पार ब्रह्म की खोज में 6 शास्त्रों संख्या योग वेदांत न्याय मीमांसा तथा वेशासी की रचना हुई है। इसके साथ ही ज्ञान कर्म तथा उपासना के मर्म को समझने हेतु उनके धर्म ग्रंथों का लेखन हुआ। किंतु ये सारे ग्रंथ लोगों को माया मोह और अहंकार के पार नहीं ले जा सकते। इसमें बता रहे महाराज जी, जैसे ये अलग अलग पंथ वाले हो गए, तो इन्होंने ये 6 शास्त्र पढ़े, तो जैसे 6 शास्त्र पढ़ लिए, 18 पुराण पढ़ लिए, वेद पढ़ लिए, गीता भागवत पढ़ ली, इनमें परमात्मा का संकेत है। हर उसमें संकेत है मतलब। लेकिन इनको किसी ने जान नहीं पाया कि ये परमात्मा का जो इनमें संकेत है कि ये परमात्मा है कहाँ और कैसा है, कैसा इसका स्वरूप है। तो महाराज जी इस चीज को बता रहे, तो 6 7 रोई इनमें भी मतलब वहां का संकेत है। तो फिर रचना हुई। इसके साथ ही ज्ञान कर्म तथा उपासना के मर्म को समझने हेतु उनके धर्म ग्रंथों का लेखन, यानी कि उनको समझा नहीं किसी ने। किंतु ये सारे ग्रंथ लोगों को माया मोह और अहंकार के पार नहीं ले जा सकते। जैसे कि ये सारे ग्रंथ हुए, ये केवल शून्य में ही है, ऊपर पार नहीं ले जा सकता इन्हें कोई भी, क्योंकि इनके पास जो इन्हें पढ़ते हैं बड़े बड़े महात्मा ऋषि मुनि पढ़े, तो पर इनका मतलब ज्यादा खुलासा नहीं होया। ये तो एक साक्षात हमारे प्राणनाथ जी ने ही इनका खुलासा करा, और ये तो इन्हें पढ़कर ये मतलब इसमें ही रह गए, शून्य में ही। क्योंकि हाँ जी, जो इनके मतलब इन्होंने इन पर तारतम होता तो क्या ना ये पार हो जाते। इनके पास तारतम नहीं था, इसलिए ये इन्होंने यहाँ ही घटित कर दिया सब कुछ। ये इसी में ही 14 लोग में ही वो हो गए। हम्म। तो 6 शास्त्रों का जो ज्ञान है वो यहीं तक का रह गया, क्योंकि इसमें कर्म ज्ञान
और उपासना, तीन तो दी। लेकिन ज्ञान और विज्ञान की बात छिपी रही। ज्ञान भी है, कर्म उपासना ज्ञान, है ना। लेकिन कर्म हाँ को ज्यादा महत्व दे दिया, ये कर लो वो कर लो वो कर लो, जैसे अभी उदाहरण दिया भाई, अलग हाँ। अलग अलग कर्म। फिर कर्म उपासना और ज्ञान, विज्ञान की बात, मार्फत के बात की, हम्म। उस तक दृष्टि नहीं जाती। और यही पिछली चौपाई में दिखाई रहे महाराज जी के झगड़े का जो कारण हो रहा है, यही तो हो रहा कि सब अपने अपने अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग पंथ बनाकर बैठ गए, और फिर एक सत्य परमात्मा की बात करे, झगड़ा होता है। आज ये आज जी महाराज जी की मेहर से हमें तारतम ज्ञान मिला, तो हमें भी तो तभी पता चला। अगर ये नहीं कहना नहीं मिल जाता तो ये भी पार उतर जाते। चलिए बोली सकी जयकारा लगा दीजिए टाइम। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सभी सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी।